सबको जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। आज का ये नया दिन के लिए परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ। फिर से एक और बार आप लोग के बीच में परमेश्वर का जीवित कलाम के साथ आने के लिए प्रभु ने मुझे अवसर दिया है। परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ। मैंने ऐसा एक कहानी पढ़ा था, शामुएल नामक एक भक्त के बारे में। वो एक दिन उनका दोस्त के घर में एक बर्थडे पार्टी में शामिल होने के लिए गया था। जब उन्होंने इस घर में पहुंच गया है और उस घर में एक टेबल में यीशु मसीह द्वार पर खड़ा होकर खटखटाने वाला एक तस्वीर को देखा है। वो तस्वीर को देखकर शामुएल ने अपने दोस्त से इस प्रकार कहा, ये तस्वीर इस प्रकार नहीं होना चाहिए था, बल्कि वो उल्टा होना चाहिए था। उनके दोस्त को शामुएल क्या चीज के बारे में बता रहे हैं, उसका मकसद क्या है, समझ में नहीं आ रहा था। दोस्त ने शामुएल से पूछा, आपने अभी बताया वो बात का मतलब क्या है? शामुएल ने कहा, आपका इस तस्वीर यीशु लोगों का दिल का द्वार के बाहर खड़े होकर खटखटाने जैसा लगता है। वो सत्य है कि यीशु लोगों का दिल के द्वार पर खड़ा होकर खटखटाता है, लेकिन आज उसका उल्टा भी हो रहा है कि यीशु लोगों के दिल में प्रवेश हुआ है। अभी वो खटखटा रहा है कि ताकि लोग दरवाजा खोले कि वो कम से कम उनका दिल से बाहर जा सको। इसलिए उन्होंने इसी प्रकार कहा है। सैमुएल का कहना आज हमारे जीवन को परखने का एक बात को जोर देता है। हमारी जिंदगी कैसे है? यीशु हमारा दिल का द्वार पर खड़े हैं, खटखटा रहे, हमने उसको अंदर आने दिया है। अभी यीशु हमारा दिल में है करके हम घोषणा करते हैं, लेकिन हम यीशु हमारा दिल में रहते हुए उनके महसूस किया है? क्या वो हमारा दिल को छोड़कर बाहर जाने के लिए हमारा दिल में, हमारा जीवन में इसी प्रकार हम जीवन बिता रहे? बाइबल में बहुत प्रकार की लोगों के बारे में देखते हैं जिसको चुनने में, जिसको परमेश्वर कुछ काम सौंपने में परमेश्वर को दुख लगा है। पहला शमूएल की किताब 15वीं अध्याय का 10 और 11 आयत में हम लोग शाऊल के बारे में देखते हैं। वहां पर लिखा, तब यहोवा का ये वचन शमूएल के पास पहुंचा कि मैं शाऊल को राजा बनाने के पछताता हूं, क्योंकि उसने मेरे पीछे चलना छोड़ दिया और मेरी आज्ञाओं को पालन नहीं किया है। तब शमूएल का क्रोध भड़का है, वो रात भर यहोवा की दुहाई देता रहा। शाऊल को राजा होकर चुनने में परमेश्वर को दुख लगा है, वो पछताया है, क्योंकि उनका चाल चलन उसी प्रकार का था। वो परमेश्वर को छोड़ दिया, परमेश्वर के पीछे चलना छोड़ दिया और उनकी आज्ञाओं को उल्लंघन किया, पालन नहीं किया है। यदि हम यीशु के पीछे चलना छोड़ देगा और उनकी आज्ञाओं को पालन नहीं करेगा, तो जैसे परमेश्वर को शाऊल के विषय में क्या महसूस हुआ था, वही हमारा भी विषय में होगा। प्रभु हमारा दिल को छोड़कर जाना चाहते होंगे, लेकिन हम लोग जबरदस्त दरवाजा बंद करके यीशु को अंदर में फंसाया हुआ स्थिति में रखा हुआ होगा। मेरे प्रियो, सचमुच हमारा जीवन को देखकर यीशु हमारा दिल में रहेगा या वो हमारा दिल को छोड़ने के लिए मन करेगा? अपने आप को परखने की बात है। नया नियम में जब परमेश्वर ने यूहन्ना को दर्शन दिया, यूहन्ना ने 7 कलीसियाओं के लिए संदेश दे रहा है। 7 कलीसियाओं में 5 कलीसिया का स्थिति यह था कि उनका जीवन में बहुत प्रकार की कमियां पवित्र आत्मा ने उनको समझा दिया है। पहला कलीसिया है
एफेसुस की कलीसिया, एफेसुस की कलीसिया के बारे में प्रकाशित वाक्य 2:4 में लिखा है, पर तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। एफेसुस के कलीसिया के लोग मसीह लोग हैं, लेकिन वे पहला का प्रेम छोड़ दिया है। दूसरा कलीसिया है पेरगमुन का कलीसिया। उनका यही समस्या था कि वे बिलाम की शिक्षा को मानते थे, होकर का कारण बनता था और मूर्तों के बलिदानों को खाते थे और व्यभिचार की बातों में फंसे हुए, आत्मिक तौर से बहुत प्रकार की बुराइयों में फंसे हुए कलीसिया या विश्वासियों से भरा हुआ एक कलीसिया था पेरगमुन का कलीसिया। तीसरा कलीसिया है थुएतिरा कलीसिया। प्रकाशित वाक्य 2:20 में लिखा, उस स्त्री इजेबेल को रहने देता है, अपने आप को भविष्यवक्तिन कहती है और मेरे दासों को व्यभिचार करने, मूर्तों के आगे बलिदान खाने को सिखलाकर भरमाती है। गलत उपदेश के पीछे पापों में फंसा हुआ एक कलीसिया था, विश्वासियों का झुंड था थुएतिरा कलीसिया। और चौथा कलीसिया है सरदीस कलीसिया है। सरदीस कलीसिया का क्या समस्या था? प्रकाशित वाक्य 3:1 में लिखा है, तो जीविता तो कहलाता है पर मरा हुआ था। और पांचवी कलीसिया लावोदिकिया कलीसिया है। वो कलीसिया के बारे में प्रकाशित वाक्य 3:15 में लिखा कि मैं तेरे कामों को जानता हूं कि तू ना तो ठंडा है और ना गर्म, भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता। सो इसलिए कि तू गुनगुना है और ना ठंडा है और ना गर्म है, मैं तुझे अपने मुंह में से उगलने पर हूं। परमेश्वर ये कलीसिया कर लोगों को, विश्वासियों को देखकर बता रहा है, अपना कामों को नहीं सुधारा हुआ मसीह करके घोषणा करने वाले लोग बहुत सारे इस कलीसिया में थे। आज परमेश्वर हमारा कलीसिया को देखकर, आज परमेश्वर हमारा जीवन को देखकर क्या कहेगा? क्या हमें पहला का प्रेम अभी भी है? क्या हम मसीह में आने के बाद भी कुछ पापों में फंसे हुए हैं, गलत उपदेश में हैं? क्या हम लोग मरा हुआ स्थिति जैसा है? बोलते तो जीविता है लेकिन मरा हुआ स्थिति में है क्या? क्या हम लोग गुनगुना का स्थिति में है, ना तो ठंडा है या ना गर्म है? बोलने में, कामों के द्वारा मसीह स्वभाव को दिखा नहीं पा रहे तो सचमुच यीशु हमारा दिल से बाहर जाने के लिए मन करने का परिस्थिति में है करके हम समझना चाहिए। मेरे प्रियो, आज अपना जीवन को परखना है। मसीह में आने के बाद कोई भी प्रकार की पापों में फंसे हुए हैं तो हम लोग दोबारा प्रभु को क्रूस पर चढ़ाता है और उसके ऊपर और कलंक लगाता है। इसलिए मन फिराना है, परमेश्वर के पास वापस आना है। ये 7 कलीसिया में 5 कलीसिया के विषय में हमने देखा है, लेकिन 2 कलीसिया जो स्मिर्ना और फिलाडेल्फिया कलीसिया के विषय में परमेश्वर को अच्छा गवाही बोलने के लिए है। हमारे जीवन से अच्छा गवाही निकले ताकि परमेश्वर हमारा जीवन में है, उसके द्वारा वो आनंदित रहे और उसके द्वारा सारे दुनिया का लोग जाने कि हम साधारण नहीं है, हमारे अंदर में यीशु है। यीशु जिसका दिल में है वो दिल आशीषित है, वो दिल में शांति है। यीशु जिसका दिल में नहीं है वो जीवन में कोई प्रकार की शांति महसूस नहीं कर सकते हैं। आज अपने जीवन को परखने का है। इस वचन के सामने अपने आप को समर्पण करें। इस वचन के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीष करे। धन्यवाद। जय मसीह की।